डॉक्टर बीना कौशिक, इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है बलबन के कार्य, पार्ट 4। बलबन ने अपने राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले उसने शासक बनते ही अपनी नीति अपनाई कि अन्य प्रदेशों की विजय के स्थान पर अपने राज्य को संगठित करने का कार्य किया जाए। इसके अंतर्गत उसने सबसे पहला कार्य किया कि अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की। तो बलबन की सीमांत नीति। मंगोल आक्रमण का खतरा बलबन के सामने हमेशा रहा। इसी कारण उसने अपने राज्य विस्तार की नीति को रोकने के लिए एक मजबूत सीमांत नीति अपनाई, जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहला, उसने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए भटेर, भटिंडा, सिरसा, अबोहर आदि में किलों का निर्माण कराया। उसने सीमा के पुराने किलों की मरम्मत कराई और वहाँ पर अच्छे अस्त्र शस्त्र युक्त योग्य सैनिकों को वहाँ पर रखा। सीमांत किलों की एक चैन तैयार की किलों की, वहाँ पर अनेक सैनिक टुकड़ियों को उसके द्वारा रखा गया। पहली बार बलबन ने सीमांत सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। उत्तर पश्चिमी सीमा को उसने 2 भागों में विभाजित किया। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि का क्षेत्र उसने अपने सबसे बड़े योग्य पुत्र मोहम्मद को वहाँ पर नियुक्त किया और सामना, उच्च, सुमन आदि का क्षेत्र उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को दिया। प्रत्येक राजकुमार के लिए उसने 18,000 घुड़सवारों की सेना रखी। इस प्रकार बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों से न केवल सीमा की सुरक्षा की, परंतु मंगोलों के होने वाले आक्रमणों में उन्हें बुरी तरह पराजित करने में भी सफलता अर्जित की। 1285 में मंगोल नेता तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद ने उन्हें पराजित किया। बलबन की मजबूत सीमांत नीति के कारण मंगोल भारत की सीमा में अंदर प्रवेश नहीं कर सके। वे ब्यास नदी के दूसरी तरफ ही रहे। लाहौर तक का प्रदेश बलबन के अधिकार में रहा। सीमांत नीति अपनाने वाला बलबन पहला तुर्क मुस्लिम सुल्तान था। इसका फ़ायदा हम देखें बाद के आने वाले तुर्क सुल्तानों को मिला। जो भी योग्य सुल्तान थे उन्होंने सीमांत नीति की सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और बलबन को ही उन्होंने अपना प्रेरणादायक बनाया। तो सीमांत नीति की तरफ ध्यान देने में बलबन का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। दूसरा उसका प्रमुख कार्य था बंगाल को विजय करना। इल्तुतमिश के अंतिम पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के समय में बंगाल स्वतंत्र हो गया था। बंगाल और बलबन के समय बंगाल में वहाँ का शासक तातार खां था, जिसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ समय बाद बलबन ने अपने सबसे योग्य सूबेदार तुगरिल खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। तुगरिल खां ने स्वयं को कुछ समय बाद ही हम देखें स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन ने कठोर नीति अपनाते हुए इस विद्रोह को समाप्त किया। लखनौती, जो कि उस समय बंगाल की राजधानी थी, उस के मुख्य बाजार में सभी विद्रोहियों को सूली पर टांग दिया और ये घटना इतिहास में लखनौती हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। इसमें अपराधी को इतना कठोर दंड दिया गया जिसके कारण से और कोई भी व्यक्ति विद्रोह करने की ना सोच सके, ना ही उसके राजकुमार, ना उसके सेनापति, ना सूबेदार। ये घटना एक तरह से बलबन ने अपने सूबेदार को जो दंडित किया था वो दिखाने के लिए थी कि कोई भी विद्रोह करेगा उसको इसी प्रकार से दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बलबन ने अपने राज्य में विभिन्न विद्रोहों का दमन किया। बलबन के समय में दोआब, बदायूं, अमोहर, कटेहर,
दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में डाकुओं की भरमार थी। ये डाकू राजमार्ग पर आक्रमण करते थे, वे व्यापारियों को लूट लेते थे, लगान अधिकारियों को मार भगा देते थे। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही थी। बलबन अपने कठोर राजत्व नीति के कारण राज्य में व्यवस्था चाहता था, अतः इन्हें समाप्त करना उसके लिए आवश्यक था। बलबन ने इसके लिए दिल्ली और आसपास के प्रदेशों के जंगलों को साफ करवाए, सड़कें बनवाई, जगह जगह सैनिक चौकियां स्थापित की, डाकुओं के विरुद्ध कठोर और आतंकी नीति अपनाई, जिसके कारण राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। इस प्रकार बलबन ने अपने राज्य में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इन कार्यों के कारण बलबन का राज्य शांतिपूर्वक निकला। धन्यवाद।